दादा आपने जो है वोट डाला आज, हाँ, बहुत कितने साल से, बहुत सालों से वोट डाल रहे हैं, कुछ बदलाव नजर आ रहा है आज वोट में? वोट में बदलाव तो बहुत आ रहा है भैया। जी, इतना बदलाव आ रहा है कि पूछे नहीं। क्या बदलाव आ रहा है? हो सकता है सरकार बदल जाए। सरकार बदलने के वोट डाल रहे हैं। नहीं, हम तो अपने गुरु जी की आत्मा के लिए, शांति के लिए दे रहे हैं। कौन गुरु जी की आत्मा? अटल बिहारी वाजपेयी। जी, 1974 में हम लोग एक साथ विधानसभा पे लाठी खाए। क्या नाम है आपका? रंजीत, रंजीत। पूरा नाम? बस केवल रंजीत। कहाँ रहते हैं? पार्टी को मालदीव। अच्छा, उनके साथ रहे हैं आप? जी। अटल जी के साथ। तो उनकी आत्मा के लिए वोट डाल रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो नहीं सोचते थे कि ऐसे ऐसे निर्णय आ जाए। लगता है आप नाराज हैं सरकार से? नहीं, हम नाराज नहीं, वोट हम उन्हीं को दिए, इसी सरकार को। आप कह रहे हैं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए दिया है। जो नमूने देख रहे हैं उनके, कि किस तरह भाषा बोल रहे हैं, तो सपने में भी नहीं सोचा। मतलब पहले की राजनीति और अब की अब राजनीति बहुत में अंतर पाते हैं। बहुत अंतर, इतना अंतर है कि पूछो नहीं। आपको क्या लगता है जो सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से दलीय नेताओं हाँ, से ये बिगड़ी है, ये ये गलत है? ये गलत है, बहुत ही गलत। ये नहीं बोलना, एक सम्मान रखना चाहिए उस कुर्सी पे। हम उस कुर्सी पे बैठ के क्या बोलें, ये नहीं बोलना, ये गलत है। मतदान आप कहिए, बच्चों कहिए, कुछ कहिए, अगर किसी को अपशब्द मिले, तो ऐसा झूठा दिलासा न दे। कि जैसे अभी हमारे मंत्री जी ने कहा कि 12वीं पास करके इंटर में आएंगे तो हम उनको लैपटॉप देंगे, तो इन्होंने विभाजन जब कर। आदमी जोर से बोलता है तो भाषा कभी कभी जवान स्लिप हो नहीं, जाता वो कुर्सी की गरिमा रखनी चाहिए। तो उस कुर्सी की स्लिप कैसे हो गई? फोन दे देना ना। कुर्सी की गरिमा रखनी चाहिए। जिस कुर्सी पे बैठे हैं, उसकी गरिमा रखनी चाहिए। ये सब नहीं बोलना चाहिए, जनता को बरगलाना नहीं चाहिए, अपने शब्द का प्रयोग सही ढंग से करना चाहिए। ठीक रह गया। आपने वोट डाला है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा? हमेशा की तरह। हर बार आप वोट डालते हैं। ये बताइए कि आपने जब आज वोट डाला तो आपके मन में क्या मुद्दे थे? राष्ट्रीय रास्ते और बचपन से माता पिता का सिखाया हुआ एक काम, बचपन से माता पिता का सिखाई हुई एक बात मेरे पास थी, किसी लालच में नहीं पड़ना है, राष्ट्र को सामने रखना है। सरकार जिस तरह के काम कर रही है, उनके विकास कार्य या कुछ इस तरह से उनके प्रति कोई नाराजगी? सबको तो संतुष्ट सरकार कर नहीं सकती। लग रहा है कोई बदलाव हो? बदले के लिए बदलाव, जी नहीं, बदले के नहीं बदलाव, बदले के लिए, बदलाव विकास के लिए कोई बदलाव नहीं। जिस लाइन पे सरकार चल रही है, अगर हम उसको तोड़ें तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम पे प्रदेश में नुकसान होगा। तो लोगों से वोट डालें। लालच में ना पड़े, राष्ट्रीय में मतदान करें। आज आपने पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लाइक मास्क लगाइए पहले, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फर्स्ट वोट डाल रही हूँ अपना and क्या it's a जब nice- वोट डालने जा रही तो मन में क्या चल रहा है? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रहा है क्योंकि पहली बार डाल रहा है, हाँ। तो नहीं, मतलब एक्साइटमेंट भी है और बहुत चीज़ें। क्या सरकार के प्रति क्या मन में चल रहा है कि जो सरकार चल रही है कैसी है, क्या इसको बदलाव होना चाहिए, सरकार अच्छा काम करे तो इस तरह का? चेंज तो होना चाहिए बहुत। अभी तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनके बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मतलब चाहती है सरकार बदले, आप इसी के लिए प्रचार कर रहे हैं? हाँ? मतलब लेकिन जब आप पहली बार चुनती हैं सरकार को, आप पहली बार वोट डालने जा रही हैं, क्योंकि आप युवा हैं, सरकार आप लोगों के लिए बहुत काम कर रही है, तो ये मन में नहीं चलता है कि जो है कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी होनी चाहिए, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए, कुछ ऐसी सोच है? अब तो ऐसा नहीं आया, मतलब कि इतना ज़्यादा उसमें एक्सपीरियंस है। हमारे साथ हैं एक युवा मतदाता, हम उनसे बात करते हैं। आपने वोट डाला है आज, कैसा महसूस हो रहा है आपको? गर्व का विषय है। और जहाँ तक एक भारतीय नागरिक होने का जो हम लोग को ये अवसर प्राप्त होता है कि हर बार अपने मन की सरकार को चुने, तो ये सरकार हम लोगों को ये अधिकार देती है और इस अधिकार का हमें ही नहीं बल्कि पूरी जनता को इसका प्रयोग करना चाहिए। सरकार के कामकाज को लेकर के क्या मन में चल रहा है?
सरकार के कामकाज को लेकर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार ने जो भी पॉलिसी बनाई है, अब मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं एक कॉलेज का प्रबंधक हूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में यही सरकार नहीं, पिछली कई सरकारों से मैं ऐसा देखता चला आ रहा हूँ कि सरकारी शिक्षा के ऊपर कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है और सरकारी शिक्षा के जो स्कूल है उसको बदतर करते चले जा रहे हैं। आखिर क्या मंशा है सरकार की, मैं ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या सरकार इन सरकारी स्कूलों में ताला लगाने के लिए आमादा है या क्या करना चाहती है? शिक्षा को लेकर किसी भी सरकार ने आज तक कोई भी कार्य नहीं किया है। मतलब जब सरकार एक तरफ बात कर रही है कि हम विकास कर रहे हैं, सरकार विकास के दावे कर रही है, विपक्ष जो है सरकार की खामियों को उठा रहा है, तो वोट जाते जब आपने वोट डाला है तो मन में क्या चल रहा था कि किसके साथ होना चाहिए? देखिए, ये बहुत अहम क्वेश्चन है कि वोट डालते समय हमको ये डिसाइड करना है कि वाकई क्या विकास हुआ है। पीछे खड़ा हुआ था और जहाँ तक हम देखते हैं कि पोस्टर बैनर के विकास को विकास नहीं कहा जा सकता। विकास होना चाहिए, विकास दिखना चाहिए, आम आदमी के लिए विकास होना चाहिए, आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए। आम आदमी के लिए तो मैं देख रहा हूँ कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक जो फ्री राशन बांटा गया है, वो लोग यहाँ पर लोग इकट्ठा करके मेरी तरफ फेरी वाले आते हैं, उनको राशन बेच देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब सरकार बड़े पैमाने पर काम करती है तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। सरकार अब ये नहीं देख रही कि आप गरीबों की सूची में तो आपका नाम आया, आपको दे दिया, अब आप उसको खाएं या बेचें। ये तो निचले जो लोग ले रहे हैं उनको सोचना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ तो है कि उनको इस चीज़ के ऊपर ज़रूर फोकस करना चाहिए कि क्या वो स्कीमें जो दे रहे हैं उसका उपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। ये भी हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और एक अंतिम सवाल, क्या बदलाव देख रहे हैं सरकार में, अगली सरकार? ऐसा तो कुछ हमको नहीं दिखाई दे रहा है, बदलाव तो हमें सरकार में नहीं दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक हमारे कैंट क्षेत्र का मामला है, कैंट क्षेत्र में हमारे यहाँ से आपके कैंट में प्रत्याशी बदला है? हमारे कैंट में प्रत्याशी बदले हैं और नो डाउट एक बहुत बड़ा चेहरा कैंट को मिला है। और हमारी अपनी नज़र से अगर हम देखते हैं तो कम से कम ब्रजेश पाठक जी हमारे क्षेत्र से 50,000 वोटों से ऊपर से जीत रहे हैं। शुक्रिया। आप वोट दे करके आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत, जबकि हम बहुत शरीर से आँख से भी नहीं दिख रहा है, शरीर भी नहीं चलता हमारा जी, लेकिन जितनी सुविधा है बहुत अच्छी सुविधा है जी। जी। जब आप वोट देने जा रहे थे तो आपके मन में क्या चल रहा था? बस यही जो चल रहा है कि आजकल मतलब शासन बहुत सही काम कर रहा है जी, कोई तरह का खौफ नहीं है जनता में जी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो आपको लग रहा है आज? सिर्फ यही हम लोगों पे, रोटी दाल तो आप भी कमा के खाते हो, हम भी कमा के खाते हैं जी। हो सकता है आप देसी घी खाते हो, हम लोग तेल की रोटी खाते हो। कमाना सबको अपने आप से जी। सबसे सुरक्षा सबसे पहला मुद्दा, ये जो नेता और देश का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है जी, ये जो नेता भाषण दे रहे हैं, तरह तरह के जहर उगल रहे हैं, उसका वो बिल्कुल उसी तरह का है जैसे हम आप क्रिकेट खेल रहे हैं, हम बॉलिंग कर रहे हैं, हम हर बॉल पे आपको विकेट आउट करना चाहते हैं और आप हर बॉल पे बाउंड्री मारना चाहते हो जी। उस समय तो हम आप अलग अलग हैं और शाम को बैठ के आपके घर पे हम चाय पीते नाश्ता करते हैं जी। तो बदलाव कुछ दिख रहा है आपको? बहुत 5 साल में बहुत बदलाव दिखा है। सरकार में कोई बदलाव होता दिख रहा है? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है जी, बहुत अच्छा काम कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है जी। चाहते हैं कि ऐसी सरकार और आगे काम बिल्कुल करते जो भी सरकार आए ऐसे ही काम करे। रहे। जी जी, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल दीक्षित है, विशाल जी। यहीं का निवासी हूँ और मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। हमारा ही अरे! जोड़ी है, हमारे परिवार में जो है हमारी माता जी का, पिताजी का, किसी का नाम ही नहीं है। 6 लोगों का इसमें नाम ही नहीं है सर। लिस्ट आई नहीं, नाम ही नहीं है। वहाँ चेक किया, वहाँ भी नाम नहीं आया। जी सब पूरे नाम मेरे गायब हैं। जी जी, वोट डालने के बड़े उत्साह से निकले और लेकिन वोट में नाम ही नहीं है। और पिछली बार हमने वोट डाला था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप वोट देकर के आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। क्या जब अच्छा महसूस हो रहा है अच्छा महसूस हो रहा है? और क्या, गृहिणियों की तमाम समस्याएं, महंगाई बहुत ज़्यादा चल रही है, ये सब कोई मुद्दा है? महंगाई तो भाई बहुत है, कोई मुद्दा है महंगाई? महंगाई तो बहुत है कि नहीं? महंगाई तो कम महंगाई होनी तो बहुत चाहिए है। हाँ, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। जब वोट देने गए तो क्या मन में चल रहा था? मन में क्या, वोट जिसको हमें वोट देना था उसी का ख्याल आ रहा था। हाँ? जिसको हमें वोट देना था उसको ख्याल आ रहा था। सरकार के कामकाज से खुश हैं?
बिल्कुल। अच्छा, कोई बदलाव चाहते हैं सरकार में? सरकार से वही बदलाव चाहते हैं कि जो महंगाई हो रही है हाँ उस पर जो थोड़ा ध्यान दें, जी जो मध्यम वर्ग के लोगों का जो है उद्धार करें। जी शुक्रिया। क्या नाम है आपका? हाँ आरती रस्तोगी। आरती रस्तोगी। जी। आरती जी, आपने वोट डाला, क्या मन में चल रहा है? वोट क्या, सुरक्षा पर दिया और वोट और क्या। गृहिणियों के लिए महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा कुछ है। नहीं, कहा जा महंगाई रहा है कि नहीं, कुछ सरसों का नहीं। तेल 200 रुपए लीटर हो गया। कोई बात नहीं, 400 भी हो जाएगा तब भी खाएंगे। अच्छा, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दे हैं चुनाव में? एक गृहिणी होने के नाते आपको क्या लग रहा है? एजुकेशन है, सुरक्षा है, महिला सुरक्षा वगैरह है, और क्या है। महिला सुरक्षा अभी सरकार में अच्छी जी कार्य जी, है। बहुत अच्छा, योगी सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा क्या अंतर आया है। अरे पिछली हर सरकारों में, इस सरकार में? है, क्यों नहीं अंतर, बहुत अंतर है। आप देखिए, कहीं भी जाइए आपको हर जगह मोदी का काम दिखेगा। जी, सरकार के कामकाज से संतुष्ट जी हैं? जी, पूरी तरह संतुष्ट है। कोई बदलाव नहीं चाहते? नहीं नहीं नहीं, योगी जी। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अंशु गुप्ता। अंशु जी, वोट करके आई हैं, क्या चल रहा है मन में? मन में तो अच्छा ही चल रहा है, बस योगी जी आ जाएं, बस लड़कों बच्चों को नौकरी ज़्यादा जरूरी है। हमारे 2 लड़के हैं, सब तो लोग तो कह रहे हैं सरकार में किसी को नौकरी नहीं मिली, आप करिए योगी जी आ जाएं तो नौकरी मिल जाएगी। और क्या भैया, नहीं मिले, अभी तक तो नहीं मिली फिलहाल। तो आप कैसे कह रहे हैं जो 5 साल सरकार चल रही, फिर आप कह रही हैं आएगी तो मिल जाएगी? नहीं, अब इस बार आए, इसी बार में हम आसरा लगाए बैठे फिलहाल। अच्छा, और क्या, पूरी तरह से योगी जी के साथ हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ सभी लोग हैं। अच्छा हाँ, हमारे सवेरे हस्बैंड दे गए हैं पहले नंबर पे बीजेपी, जी। बाकी हम भी हैं। हमारे बच्चे भी हैं सभी। आपका? पंडित नीरज अवस्थी। नीरज जी, वोट किसको देते आए? ये पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है? वोट हमारे मन में वही चल रहा है जो जनता के मन में चल रहा है। राष्ट्रवाद मुद्दा है? हाँ है, राष्ट्रवाद काम करेगा? बिल्कुल करेगा। महंगाई काम करेगी कि नहीं? महंगाई कम होगी, महंगाई इस तरीके कम होगी क्योंकि अभी समय दिया गया है। जी, किसका समय दिया गया? समय दिया गया, जिसकी गवर्नमेंट चल रही थी हाँ। उनको दोबारा समय दिया गया है। अच्छा, अभी देखिए, आपने समय दिया मतलब? हाँ, जनता ने समय दिया। अभी होली दीपावली सिलेंडर मुक्त कर दिया गया जी। होली दीपावली सिलेंडर मुक्त दिया जाएगा। राशन भी फ्री दिया गया। आज तक किसी केंद्र सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने राशन फ्री नहीं दिया, जी। आज तक नहीं दिया। ये प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, ये राशन भी फ्री दिया, इसने सिलेंडर भी फ्री दिया, गैस भी फ्री दिया, और अपराधियों का जो गुंडा राज चलता था उसको ख़त्म कर दिया। ये पुलिस वालों को जो गुंडे दौड़ाते थे, बाबा जी ने ये ख़त्म कर दिया। सबसे खुशी इस बात की है, सब कुछ बिक जाए, सब कुछ लुट जाए, पर माता बहन जो घर से निकले तो अकेले जाए और अकेले चली आए। बाबा ने उन गुंडों को जो है ठिकाने लगा दिया है। और बाबा जी एक बार और आएंगे, पब्लिक बोल रही है और मैं भी बोल रहा हूँ बाबा जी आएंगे, पर मैंने वोट किसको दिया है ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ। नहीं, आपकी भाषा बता रही है, आप बताएं ना बताएं, लेकिन हाँ। आपके विचार बता रहे हैं। हाँ, चलिए, शुक्रिया। आशीष दीक्षित। आशीष जी, वोट डाल के आए, क्या लग रहा है मन में? देखिए, बदलाव के लिए वोट दे रही है जनता। इस समय शांत है, जनता ने चिंतन किया है, जनता ने मनन किया है, और चिंतन मनन करने के बाद वो ये देख रही है किसने जाति के नाम पे बांटने का काम किया है, किसने धर्म के नाम पे बांटने का काम किया है, और किन किन लोगों ने उत्तर प्रदेश को नोचने का काम किया है। पूरी तरीके से जो है जनता जागरूक होकर जा रही है। आप देखिए कितने मतदाता जो है निकल रहे हैं घर से, और लोकतंत्र का पर्व मनाने के लिए जो है जा रहे हैं, अपने वोट दे रहे हैं, और बदलाव की बयार चल रही है। नहीं, जब राष्ट्रवाद मुद्दा है कि महंगाई मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है, परेशानी मुद्दा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बांटने की कोशिश की गई है, लोगों को बांटने की कोशिश की गई है, अब लोग जो है बट के नहीं रहना चाहते हैं, लोग एक के साथ रहना चाहते हैं, यूनाइट रहना चाहते हैं, और देश की तरक्की में हिस्सेदार बनना चाहते हैं। पूरी तरीके से बदलाव की बयार चल रही है, मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से जनता नाराज है, पूरी तरीके से बदलाव की बयार है। देखिए, इस बार बदलाव तो तय है, सरकार बदलेगी? सरकार बदलेगी। जी, शुक्रिया। वोट देकर के, क्या नाम है? अश्विनी कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, वोट देकर के आए हैं, जी। मन में क्या है, राष्ट्रवाद की महंगाई? नहीं, राष्ट्रवाद है। महंगाई तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी, कोई भी आएगी, A to Z कोई भी आ जावे, महंगाई पे काबू कर, क्योंकि महंगाई जैसे तेल है, अब तेल मान लीजिए सरसों पैदा ही कम होगी तो तेल के रेट हमेशा बढ़ेंगे, जिसकी पैदावार कम होगी उसके दाम बढ़ेंगे। रही बात पेट्रोल डीजल की, वो थोड़ा सा विदेश से आता है। अब देखिए यूक्रेन संकट, वहाँ रूस का हमला हो गया है, उसका असर पड़ेगा हमारे देश के ऊपर। महंगाई तो स्वाभाविक होता है, हम तो ये कह रहे हैं इलेक्शन बाद महंगाई बढ़ेगी, उसके लिए हम तैयार हैं।
हम पहले से तैयार हैं, हमको तो मालूम भाई कि इसके बाद महंगाई बढ़नी है। इलेक्शन की 10 तारीख डेट खत्म होने दिए, उसके बाद महंगाई बढ़ेगी। लेकिन सरकार के कामकाज से लेकिन हाँ बिल्कुल बहुत संतुष्ट है। बिल्कुल सारी माताएं बहनें हमारी रात को 1 बजे भी अकेले आ सकती हैं। पहले हम लोग साथ में रहना पड़ता है, तब वो अकेले आती हैं। कोई गुंडा का राज नहीं है, बिल्कुल सब आराम से है। नहीं भाई साहब, एक बात हमें बताओ। जी बताइए। यदि आप यहाँ पे खड़े हैं और हम आपको यहाँ खड़े ना होने दें तो आप कहीं माइक लेके करने का क्या फ़ायदा? हम चाहे महंगाई के रोना रहे कि हम फल सिलेंडर का रोना रहे, जब हमारा घर ही नहीं सुरक्षित होगा। पहले कश्मीर में किसके पास क्या नहीं था? किसी के पास व्यापार नहीं था, किसी के पास पैसा नहीं था, किसी के पास नौकरी नहीं थी कश्मीर में। सब निकाल के बाहर खड़े कर दिए गए। क्यों भाई, क्यों खड़े कर दिए गए? आज तक कोई इंक्वायरी बैठी उस पर? कोई इंक्वायरी हुई आज तक? मतलब वोट आप यहाँ दे रहे हैं और कश्मीर का मुद्दा नहीं, कश्मीर का हमारे देश से अलग है क्या? नहीं, आप बात आप रहे, कश्मीर हमारा देश नहीं है क्या? नहीं, मोदी जी खड़े होंगे, नहीं मोदी जी बोलेंगे कि भाई कश्मीर में हम करेंगे और कन्याकुमारी में कुछ नहीं करेंगे। आपने ऐसी बात पूछ दी भाई, क्यों हमसे अलग है देश? हम देशवासी हैं, हम देश के बारे में बात करेंगे, हम पूरा देखेंगे कि हम केवल अपने घर को देखेंगे। इसीलिए आदमी परेशान सिर्फ अपने सेल्फ देखता है, हमें क्या मिल रहा है। हम देश को देखें क्या मिल रहा है। अरे हमें जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। हम नौकरी करेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे कुछ नहीं, हाई स्कूल पास हुए, रोजगार चाहिए। उनसे पूछो एम्प्लॉयमेंट में नाम लिखाया? पूछो आप किसी से कि एम्प्लॉयमेंट में नाम लिखाया? नहीं लिखाया। पढ़ते क्या? 9th पास हैं, हाई स्कूल पास हैं, सब नौकरी नहीं मिल रही। अरे 7 साल योगी को बैठे हुए, 7 साल में सब पढ़ के काबिल हो गए, नकल करके पास हो गए और बेंचो डिग्री लेके कह नौकरी। उससे पहले क्या सब डीएम थे, सब आईएएस? नहीं, बिल्कुल नाराज है। अपनी बात आदमी कहता है, दूसरी बात अपने नहीं गए। अरे भाई, आदमी के पास बेरोजगार है तो यहाँ क्या करना है भाई? यहाँ सब क्या करना है? अपने घर में बैठे हैं पेट खाली लेकर, कि हमारे पास तो हम चलने नहीं, हमको खाने को मिल रही है, हम क्या करें? सभी खा रहे हैं, सभी कर रहे हैं, सब अपना रोजगार कर रहे हैं। जो बेरोजगार है उसको बताओ कि कितनी डिग्री हाथ में लिए और बेरोजगार है। आपने अभी देखा होगा झारखंड का लड़का, उसने केवल 40 सेकंड के लिए गूगल को रोका, 1 करोड़ 6 लाख पर गूगल ने अपने पास बुला लिया। उसकी काबिलियत के बलबूते खुद ही उसका वो बनवा दिया। आप भी जानकार हुए हैं, उसका आधार वो बन गया, पासपोर्ट बन गया, उसको तुरंत 1 करोड़ 6 लाख की नौकरी दे दी। क्यों दे दी? काबिलियत है। अब हम कहें हम कक्षा 2 पास हैं, हम आईएएस बन जाए। नहीं, मतलब विपक्ष भाई देखिए, आपका अपना अधिकार है, आप अपना कहो, हमारा अधिकार, हम अपनी बात कहेंगे। हम तो ये नहीं कह रहे कि आप मत कहो, आप खूब कहो, आप कहो। आप आम खाते हो, आप कहो आम अच्छा है, हम इमली खाते हैं, हम कहेंगे इमली अच्छी। हम ये थोड़ी नहीं कहते हैं आम नहीं अच्छा, लेकिन जब आप ये कहोगे नहीं इमली खराब है, तब हमें बुराएगा। बस सीधी चीज़ भाई, आप आम खाते हो, आपको आम मुबारक, हम इमली खाते हैं, हमें इमली मुबारक। शुक्रिया। वोट देकर के आए, क्या लग रहा है? वोट देकर के आए, जिस तरीके से कालीचंद इंटर कॉलेज के अंदर अभी हमारे कुछ साथी वोट डालने गए, उनको अधिकारियों ने कहा कि आपका वोट पड़ चुका है। जब उन्होंने उस बात का विरोध किया तो उनसे कहा गया बैलेट पेपर से वोट डालिए। हमारे साथ में मुकेश जी खड़े हुए हैं, ये अपना वोट देने गए, ये अपना वोट डालने तक के नहीं गए, और अपना वोट डालने जब ये गए तो इनका वोट पहले ही से वहाँ जो उनके पास मतदाता अधिकारी के पास सूची है उसमें टिक लगा हुआ है। अब इनको जबरन दबाव बना रहे हैं कि आप जो है बैलेट पेपर से वोट दिए। तो इस तरीके की धांधली ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी साजिश है कि किसी न किसी तरीके से कि हमारे प्रत्याशी को चुनाव हराने की साजिश पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपका प्रत्याशी मतलब? हमारा प्रत्याशी अरमान खान। मैं समाजवादी पार्टी को वोट दे के आया हूँ। मैं विकास के रास्ते पे, प्रगति के रास्ते पे वोट देकर के आया हूँ, पुरानी पेंशन बहाली के नाते से वोट देकर के आया हूँ। और इस तरीके का षड्यंत्र जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मजदूरों किसानों को दबाने का काम जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या आपका क्या समस्या होगी कि आपको वोट नहीं डालने मिला? मैं अभी घर से आया। क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। अच्छा, तो मैं अंदर गया अपने बूथ नंबर 157 पे जी। तो वहाँ के अंदर अधिकारियों ने बोला है कि आपका वोट पड़ चुका है, मैं आपका वोट बैलेट पेपर से डालूंगा। मैंने उनसे साफ मना किया कि मैं बैलेट पेपर वोट नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा तो ईवीएम से ही डालूंगा। वो कह रहे हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मौके पर है नहीं, कहने फोन से बात कर, फोन से नहीं सामने बुलाए तो मैं इंट्रो करूँगा। वोट सरकार जो है, सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? सरकार के कामकाज से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मेरा वोट पड़ गया, यहाँ पे बेईमानी हो रही है। मैं ये जानता हूँ यहाँ पे सरासर बेईमानी हो रही है। और मैं वोट डालने गया, अभी मैं घर से खाना खाके मैं वोट डालने गया, वो बता रहे हैं कि आपका वोट पड़ गया, आपका वोट बैलेट पेपर से पड़ेगा। अंदर सरासर बेईमानी हो रही है। आपने वोट डाला, क्या लग रहा है? देखिए, आज ये लोकतंत्र का महापर्व है और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा सम्मानित नागरिकों से, जनता से, कि जाएं अपने मत का पूरा प्रयोग करें, मतदान करें। और आज जिस तरीके का उत्साह पोलिंग स्टेशन पे देखने को मिल रहा है,
जो उत्साह लोगों में आज दिख रहा है, इससे पहले कभी इतना उत्साह देखने को नहीं मिला। लोग बड़ी लंबी लाइनों में, कतारों में लग करके वोट डालने के लिए तैयार हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। देख करके लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है बदलाव के लिए। लोग लाइनों में लगे हैं और बहुत ही उत्साह के साथ मतदान करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। ये बदलाव क्यों लोग सरकार से नाराज बहुत होते? देखिए, सरकार ने पिछले 5 सालों में कोई ऐसा काम नहीं किया जो जनता के हित का हो। बेरोजगारी जहां 5 सालों में बढ़ी है, वहीं महंगाई भी बढ़ी है और मुद्दे तो इतने हैं, भ्रष्टाचार से लेकर के, अपराध से लेकर के, ये सरकार सारे के सारे मामलों पर पूरी तरह फेल रही है। और इस सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया है। जो वादे किए थे, जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे सरकार ने कि जब आएंगे तो इतनी नौकरियां देंगे, इतने रोजगार देंगे, इतना विकास करेंगे, इस सरकार ने कोई एक वादा पूरा नहीं किया। आज जनता वो नाराज़गी निकालने के लिए लाइनों में लग करके और इस सरकार को हटाने के लिए मतदान करने के लिए आतुर है। आप आश्वस्त हैं कि बदलाव हो जाएगा? निश्चित रूप से। आज आप लखनऊ में हैं और लखनऊ में जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, मैं कई पोलिंग स्टेशन पर होकर के आया हूँ, जिस तरीके का उत्साह दिखने को मिल रहा है और जिस तरीके से जब लोगों के सामने मैं आता हूँ, लोगों की जो गर्मजोशी दिखाई दे रही है, वो निश्चित रूप से एक परिवर्तन और बदलाव के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने मन बना लिया है। विनय जी, आज आपने वोट दिया तो क्या चल रहा था आपके मन में? मेरे मन में चल रहा था कि सुरक्षा को लेकर के, विकास को लेकर के, समाज के समग्र विकास को लेकर के जो सरकार अच्छा कार्य करेगी या कर रही है या करने वाली है, उसको वोट दिया जाए। राष्ट्रवाद का मुद्दा काम कर रहा है कि महंगाई काम कर रही है? महंगाई तो राजेश जी एक सतत प्रक्रिया है जो कि शुरू से चलती चली आ रही है। महंगाई कभी रुक नहीं सकती है। जैसे समय बढ़ता जाएगा महंगाई कम ज़्यादा होती चली जाएगी। वो कोई अहम मुद्दा नहीं हो सकता है। अहम मुद्दा विकास का और राष्ट्रवाद का तो है ही। राष्ट्रवाद भी है मुद्दा, उतना अहम नहीं है, लेकिन ये है कि विकास को लेकर के ज़्यादा डेवलपमेंट का मुद्दा लोकसभा में काम करता है। ये विधानसभा का चुनाव है, यहाँ लोग स्थानीय मुद्दों पर काम करते हैं। हम अगर प्रदेश से जुड़े हैं तो राष्ट्र से भी जुड़े हैं, इसलिए राष्ट्रवाद का मुद्दा तो सभी के लिए अहम है ही। ऐसा नहीं है, राष्ट्रवादी सरकार होनी चाहिए, देश की अच्छी सरकार होनी चाहिए जो पूरे राष्ट्र को, देश को, प्रदेश को, अपने ज़िले को, व्यक्तिगत व्यक्ति को सुरक्षा दे सके, ऐसी सरकार होनी चाहिए। नहीं, लोग विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होता है। स्थानीय मुद्दों पर आपके क्षेत्र की समस्याएं काम करती हैं, वहाँ पर आप क्या देखते हैं कि कौन सी पार्टी होनी चाहिए, किसकी उत्तर प्रदेश में सरकार होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में वो सरकार होनी चाहिए जो सबको रोजगार दे सके, विकास कर सके, समाज का एक सम्यक विकास कर सके, ऐसी सरकार होनी चाहिए, वो चाहे जो सरकार हो। सरकार के कामकाज की समीक्षा आप किस तरह से करते हैं? मैं सरकार के कामकाज की समीक्षा करता हूँ पूरे समाज इंटायर उसको देख करके, सारे समाज को देख करके मैं करता हूँ। व्यक्तिगत हित में अगर कोई बात कही जाए तो वो एक कोई समस्या नहीं हो सकती, कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। इस चुनाव में नेताओं की भाषा बहुत गिरी है, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो चाहे वो विपक्ष हो। इसको लेकर के आम आदमी के मन में क्या प्रभाव पड़ता है? वो उनकी अपनी व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन आम आदमी जो है यही देख रहा है कि हमारा विकास, हमारा समाज सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें। इस सब चीज़ों को लेकर के समाज यही देखता है। आम आदमी सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को देखता है। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था काफ़ी बड़ा मुद्दा है। मुख्य तो कानूनी व्यवस्था एक मुद्दा है कि सुरक्षा मिले सबको, सब कायदे से रहें, अच्छी तरीके से रही है, सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, पेशे से एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जी, तो आप एक व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ कि आप पहले भी काफ़ी वरिष्ठ हैं, तो उसमें और पिछले 5 सालों में कुछ विवादों में या कुछ इस तरह के मामलों में कुछ कमी आई है, देखते हैं आप क्या? देखिए, ये हम तो नहीं इसका वो कर सकते हैं, अनुमान एक लगा सकते हैं, बाकी इसका कोई बहुत वो नहीं हम कर सकते हैं, विश्लेषण इसका नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कमी जरूर, अपराधों में कमी आई है, कुछ काफ़ी कुछ सही हुआ है, समाज अच्छा हुआ है। सरकार में बदलाव देख रहे हैं कि सरकार लौटेगी? इस मुद्दे पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अपने विचार आपके? नहीं, इस पर नहीं कर सकते। शुक्रिया।